सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। अखिल ब्रह्मांड नायक उदार हृदय प्रभु श्री रामचंद्र जी विराध सर्वंग खरदूषणादि 14 सहस्त्र राक्षसों मारीच गेदराज कवंद आदि को सुगति प्रदान करते हुए भक्ति स्वरूपा सबरी माता की कुटिया में पधारे, क्योंकि वह प्रभु की प्रतीक्षा करती है, मार्ग के कंटक आदि साफ करती है, पूजार्थ पुष्प फल जल आदि का प्रबंध प्रतिदिन करके रखती है। प्रभु को घर आए हुए देख करके श्री मतंग मुनि के वचनों का स्मरण करके सबरी के मन में अति प्रसन्नता हुई। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। सरसज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुन पद सरोज सिर नावा। सबरी ने प्रभु की सुंदर छवि का दर्शन किया। कमल नयन विशाल भुजा आजानुबाहु, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई। वे प्रेम में डूबी हुई हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरणों में सिर नमा रही हैं, विनय कर रही है। इससे पूर्व वन में कहीं बनमाला का वर्ण नहीं मिलता है, जबकि माता सबरी को प्रभु ने बनमाला धारण किए हुए दर्शन दिए। सबरी माता वात्सल की उपासिका है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं श्रीमुख से उन्हें भामनी कहा है। कहे रघुपति सुन भामनी वाता। भामनी का अर्थ है सुंदरी, पर माता के अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसा कि भागवत एवं वाल्मीकि रामायण में इसका प्रयोग हुआ है। आर्ष ग्रंथों में भी इसका प्रयोग पाया जाता है। अथतम सर्वभूतानाम हृदपद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभाव शरणम ब्रजभावेन भामनी। भागवत के 3 स्कंद के 32वें अध्याय के 11वें श्लोक में। तारामेण युक्तासा स्वप्नमहर्ति भामनी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी माता जानकी जी से कहते। प्रभु ने श्री मनु महाराज एवं माता शत्रुपा को वनमाला में दर्शन दिए थे, और श्री वत्स रुचिर वनमाला माता कौशल्या के समक्ष भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी प्रकट हुए, क्योंकि यह उनका वात्सल्य भाव था। माता सबरी ने आदर पूर्वक जल लेकर के अर्घपात दिया। दोनों चरण कमल पखारे, सुंदर आसन पर बैठाया। अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंदमूल फल प्रभु को समर्पित किए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। गीता। प्रभु ने बार बार प्रशंसा कर प्रेम पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। इन फलों की प्रशंसा प्रभु ने कहाँ कहाँ नहीं की। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जब पन्हाई, तब तब कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। प्रेम मूर्ति माँ सबरी हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके सबरी जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। वह बोली, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी,
तिन महु में मति मंद अघारी। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं अधम जाति की हूं, बड़ी ही जड़ी बुद्धि है। हे पापनाशक, जो अधम से अधम में भी अत्यंत अधम स्त्रियां हैं, उनमें मैं मंदबुद्धि मूढ़ हूँ। अधम जाति सवर के विषय में नृपाण्याम वैश्यतो जाता सबरा पर कीर्तिता मधुनी वृक्षादीनी विकृणिते शोभते नारदीय। अर्थात जो वैश्य और क्षत्राणी का संयोग से उत्पन्न हो से सवर कहते। ये वृक्षों से मधु लेकर के जीव का उपार्जन करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एकमात्र भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता इनके होते हुए भी भक्ति से रहते मनुष्य कैसा होता है, जैसे बिना जल का मेघ शोभाहीन होता है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीलारति अति मन माही। यद्यपि प्रभु ने भाई लक्ष्मण को श्रवणम कीर्तम स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम बदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम का उपदेश दिया था, लेकिन माँ सबरी को नवदा भक्ति का उससे पृथक उपदेश दिया है। क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणे करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें पर दोषा, नवम सरल समसन छल हीना, मम भरोस ही यह रस न दीना, नव मैं एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोयत सै प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। संतों की संगति प्रथम भक्ति है, क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा। सत्संग से ही कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। मेरी कथा में प्रेम दूसरी भक्ति है, रति का भाव है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरई निरंतर हो न पूरे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित करना तीसरी भक्ति, कपट छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान करना चौथी भक्ति, वेदों में प्रसिद्ध मेरे मंत्र का जाप और दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति, इंद्रिय दमनशीलता बहुत कर्मों से वैराग्य, हमेशा सज्जन धर्म में तत्परता छठी भक्ति, संपूर्ण विश्व को राममय देखना, संतों को मुझसे अधिक समझना सातवीं भक्ति, जो कुछ सहज प्राप्त हो उसमें संतोष करना, वह स्वप्न में भी पराये दोष ना देखना आठवीं भक्ति है। छल कपट रहित सरल सीधा साधा स्वभाव, सबसे चल रहित व्यवहार, हृदय में मेरा भरोसा, हर्ष और दीनता, शोक और दुख रहित होना नौवीं भक्ति है। इन नौ में से एक भी भक्ति जिनकी होती है, वह स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो, वही हे भामनी मुझे अतिशय प्रिय है। तुम में तो सभी प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि योगी जनों को जो गति दुर्लभ है, आज तुझे वही सुगमता से प्राप्त हो गई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है। हे भामनी, यदि तुम गजगामिनी जनक सुता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। तब सबरी माता ने कहा कि हे रघुराई, आप पंपा सर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल कहेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। बारंबार प्रभु के चरण कमलों में सिर रखकर उसने प्रेम सहित सब कथा प्रभु को सुनाई, जो उसने अपने श्री गुरुमुख से सुनी थी।
सब कथा कहकर प्रभु के मुख कमल का दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर योगाग्नि से अपने देह का त्याग कर वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से जीव लौट कर नहीं आता। यम प्रापना नवरदंते तद्धाम परमम मम। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जात हीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनार महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु ही विसार। जातिहीन पाप की जन्मभूमि अर्थात जहाँ से पाप उत्पन्न हुआ करता है, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त किया। अरे महामंद मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख की चाह करता है, तुझे धिक्कार है। एक कवि ने सबरी के संबंध में लिखा है, सबरी तुमने जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है, लघु कैसे महान बनता बनकर दिखा दिया है। लघु कैसे महान बनता बनकर दिखा दिया है। जय श्री राम, जय हनुमान।